हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनी देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसे तैसे कार्ड लगा दिए। सो पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं, सॉरी पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं tarotnemo@gmail.com। ओके जेमिनी, यू वर्सेस देम स्प्रेड होगा। देखते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेगी। ओके दिस इज फॉर जेमिनी। Okay, so Gemini, let's begin. So Gemini, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन जेमिनी फील करते हैं कि वो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन है ना जो अब तक है ना बहुत ज्यादा टाइम तक मतलब सोच रहे थे कि क्या करे क्या करे क्या करे। आप कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, डजंट मैटर। ये पर्सन है ना अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज थे कि आप उनके लिए सही हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज थे ये पर्सन कि क्या उन्हें चॉइस बनानी है कि नहीं बनानी है, या फिर एवे ही सिंगल घूमना है, या फिर कमिट करना है नहीं करना। अब जाके ये पर्सन है ना उनके दिमाग से ना, उनके दिल से ना बहुत ज्यादा क्लियर बन चुके हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है, रियलिटी चेक मिल रही है, एक इंटेंशन आ रहा है उनका। पहले वो इंटेंशन के बिना घूम रहे थे, अंधेरे में तीर मार रहे थे। अब ये इंटेंशन आ रहा है इनका, और इंटेंशन यही है कि उन्हें एक रिस्क लेना है और रिस्क लेके आगे बढ़ना है और आपके तरफ आना है, मैसेज करना है। या फिर अगर आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, तो इनकी फीलिंग्स में है कि भाई ये आपको मिलना चाहते हैं। या फिर अगर आप दोनों रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप बोरिंग हो चुकी है, तो एकदम से रिलेशनशिप को लाइक एक फन सा माहौल, लाइक एड मोर फन, पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। अब इनके माइंड की बात करें तो व्हाट इज ऑन दैट माइंड। सो इनके माइंड की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है फॉर श्योर। ओके सी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, किसी और के साथ मैरिड हो, तो मे बी इन्होंने फॉल्स स्टेबिलिटी चूज की है। सो फीलिंग्स की अगर बात करें तो माइंड की अगर बात करें तो इस पर्सन के माइंड पे है कि दिल तो टूटा है फॉर श्योर इस पर्सन का, बट अगेन जेमिनी, अगर इन्होंने किसी और से शादी की है राइट, तो ये उस शादी में खुश नहीं है। बाकी लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग टर्म तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनका फोकस शायद ज्यादा पैसों पे है। सी गलती तो हुई है यहाँ पे, ओके इनकी गलती हुई है, एंड अब ये गलती का जुर्माना तो इन्हें भरना ही पड़ेगा। जैसे लाइक इट्स लाइक जैसे कर्मिक जस्टिस बोलते हैं ना कि भाई जो आपने एक्शन किया है उसका रिएक्शन तो होगा। अब शायद इनका एक्शन यही था कि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया या फिर आपको चूज नहीं किया। अब उसका एक रिएक्शन हुआ है कि अब वो खुश नहीं है जहाँ पे भी है, राइट। सो या ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये पर्सन ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए जेमिनाइज में भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हो कि आप उन्हें मैसेज करें, आप उन्हें टेक्स्ट करें, या फिर वो ट्रैवल करने की वेट कर सकते हैं। हाउएवर ओवरऑल इंटेंशंस अगर इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि इन्हें बहुत बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, एंड आई फील ये रियलाइजेशन उनका ये है कि उनका भ्रम टूटा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत एरोगेंट थे, जेमिना बहुत हो गए। ये पर्सन बहुत एरोगेंट थे, भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये, मेरे पास वो है, अटेंशन है, रिकग्निशन है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे, बहुत ज्यादा आई डोंट नीड एनीवन, वैसा एटीट्यूड था। अब ये वो सब लेट गो करना चाहते हैं और एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं सिचुएशन को। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे यूनिवर्स ने उनको बोला है कि ज्यादा प्राउड मत बनो। ओके सो इंटेंशंस में ये नहीं कहूंगी कि इंटेंशंस है कि आपकी तरफ आए, लेकिन इंटेंशंस इतने जरूर है कि नाउ वो एक ऐसे मोड पे पहुंच गए जहां पे एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब इन पर्सन को लगता था कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि उन्हें आपकी जरूरत है।
अब आपकी बात की जाए तो जेमिनाई आपके माइंड पे है मेहनत करना, ओके, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपकी सिचुएशन जो हार्ड वर्क है, जो एफर्ट है, राइट, ये इस पर्सन की तरफ नहीं जा रही है, ये एक दूसरे सिचुएशन में जा रही है। अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते भी है तो आपको समझ में आ रहा है कि वो आपको एक, जैसे बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट पेन किलर होगा। आपको जो पेन है, राइट, जिस जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आप खुश नहीं है वहां पे, सो आप बार बार इस पर्सन के पास जाते रहते हैं मेमोरीज की वजह से, या फिर आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन से बात कर ली ना तो मेरा सारा पेन है ना निकल जाएगा, या फिर ओवरनाइट में खुश हो जाऊं, या ओवरनाइट में खुश हो जाऊंगी। बट अब आपको रियलाइज हो रहा है कि वो ओवरनाइट खुशी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। आपको रियलाइज हो रहा है कि सिचुएशन खत्म हो चुकी है आपके और इस पर्सन के बीच में, ओके। सिचुएशन जैसे बोलते हैं इज डेड डन एंड ओवर विथ, और आप जितना टाइम वहां पे रहेंगे ना उतना टाइम आपके लिए ही गलत होगा। सो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पे यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव भी हो रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स आपको कह रही है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके माइंड पे क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक है ना आप एक डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हम बहुत लड़ते हैं ना अपने आप से, अपने ईगो को सही करने के लिए, अपनी प्राइड को सही करने के लिए, या हमारी बात को सही रखने के लिए यूनिवर्स के सामने, या फिर हम अपने आप के साथ में ही लड़ाई करते हैं कि नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ, मुझे पता है अगर मैंने ज्यादा वेट किया तो ये वर्कआउट होगा, अगर मैं ज्यादा एफर्ट दूंगी या दूंगा तो ये पास्ट वर्कआउट होगा। अब जाके यूनिवर्स कह रहा है आपको कि मैं एक नई रियलिटी दे रहा हूँ या नई रियलिटी दे रही हूँ। आई डू फील कि आपका माइंड अभी भी आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहा है कि भाई यही रहो, ये सही है। यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, या तो मूव टुवर्ड्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जेमिनाइज बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, या आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक्सपैंड योर होराइजन्स, नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज के तरफ जाओ। बट अगेन आपका माइंड अभी भी आपका जैसे मैंने कहा विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। सो कहीं ना कहीं यू फील कि अभी भी मैं जीत सकता हूँ या मैं जीत सकती हूँ। हावेवर इंटेंशंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब या तो यू आर रेडी टू कमिट टू वन पर्सन। अगर दो लोग थे आपके लाइफ में तो आप इस पास्ट पर्सन को छोड़ के आप एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपको एक किस्म की सिचुएशन में क्लैरिटी मिली है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको लग रहा है मैं कब तक डर डर के जीऊं, मैं कब तक ऐसी सिचुएशन में जीऊं, एक बार तो मुझे अपना फियर फेस करना ही है, एक बार तो मुझे डर को फेस करना ही है। और आप अपनी पूरी ताकत लगा के आपके इंटेंशन से कि आप एक नए डायरेक्शन की तरफ जाए, एक नए सिचुएशन की तरफ जाए, या फिर एक नए पर्सन की तरफ जाए, ऐसी सिचुएशन या ऐसे पर्सन की तरफ जहाँ पे कुछ एंथुजियाज्म हो, जहाँ पे कोई इंस्पिरेशन हो, जहाँ पे कोई पैशन हो। ओके, गुड लक।